अस्सलामुअलैकुम। मैथ ट्रिक्स विद उमर में आप सब लोगों का खुश आमदीद। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स ऑफ के बोर्ड चैप्टर 1 मैट्रिसेस। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कुछ चीज़ों के डिफिनीशंस, मैट्रिक्स डिफिनीशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिफिनीशन, रोज डिफिनीशन, कॉलम्स डिफिनीशन, स्क्वायर मैट्रिक्स डिफिनीशन, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डिफिनीशन। तो चले शुरू करते हैं अपने पहले डिफिनीशन को, जो इस चैप्टर का नाम भी है। मैट्रिसेस है प्लूरल, इसका सिंगुलर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डिफिनीशन हम इस तरह से करेंगे कि अ मैट्रिक्स इज़ ए रेक्टेंगुलर अरे और अरेंजमेंट, दोनों एक ही चीज़ हैं, अरे या अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स एंड सिंबल्स आर एक्सप्रेशंस इन रोज एंड कॉलम्स इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। यानी मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर तरतीब होता है रियल नंबर्स का, जो रो और कॉलम में लिखे होते हैं और ब्रैकेट में बंद हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिखेंगे जिससे आप लोगों को मुकम्मल समझ आ जाएगा। ए एक मैट्रिक्स है जो इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स हैं। 1 2 3 4 इसके रियल नंबर्स हैं। एक मैट्रिक्स और ये रियल नंबर्स रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चले शुरू करते हैं दूसरे डिफिनेशन को, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स टेल्स हाउ मैनी रोज एंड कॉलम इट हैज़। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें ये बताता है कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम हैं। इसको मैं ईज़िली एक एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूँ। ये एक मैट्रिक्स है, लेट सपोज ए। इसमें दो रोज हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। दो रोज हैं और दो कॉलम है, एक ये और एक ये। तो इसका ऑर्डर होगा 2/2 या 2 मल्टीप्लाई विद 2। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डिफिनीशन सीखने के बाद हम सीखेंगे रोज को, कि रो की क्या डिफिनीशन है। रो का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस इज इक्वल टू रो, मतलब ऐसी लाइन में जो रियल नंबर होते हैं, इन जैसे लाइनों में जो रियल नंबर लिखे होते हैं उन्हें रो कहते हैं। और अब सीखेंगे कॉलम। कॉलम क्या होते हैं? कॉलम वर्टिकल लाइंस इज इक्वल टू कॉलम। कॉलम ऐसे इसी तरह लाइन में जो रियल नंबर्स लिखे होते हैं उन्हें कॉलम कहते हैं। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो रो को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये है वर्टिकल लाइन जो कॉलम को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की ये डिफिनीशन है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। हम एक मैट्रिक्स को, लेट सपोज ए को, तब ही स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं जब उसके रोज और कॉलम की तादाद यानी नंबर एक जैसे हो, यानी बराबर हो। अदरवाइज हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो अब सीखते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक को, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, यानी इसकी क्या डिफिनीशन है। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रोज की तादाद नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद के बराबर ना हो। मतलब लेट सपोज ए एक मैट्रिक्स है और इसमें दो रो हैं, तीन कॉलम हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है।
अदरवाइज अगर इसकी रो और कॉलम की तादाद बराबर है तो इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम इसे उस टाइम सिर्फ कह सकते हैं जब रो की तादाद कॉलम के बराबर ना हो, यानी 2 रो 3 कॉलम, या 3 कॉलम 2 रो, या 4 रो 5 कॉलम। अब हम लास्ट में स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देंगे और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी एक एग्जांपल देंगे ताकि आप लोगों को मुकम्मल समझ आ जाए और आप इसमें इजी फील करें। लेट सपोज ए एक मैट्रिक्स है और इसमें रियल नंबर हैं 2, 3, 6, 7। तो इसमें रो हैं 2, 1, 2 और कॉलम की तादाद भी 2 है, 1, 2। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम एक एग्जांपल देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। लेट सपोज ए एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये इसके रियल नंबर्स हैं। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी रीज़न ये है कि इसमें 3 रोज़ हैं, 1, 2, 3 और 2 ही कॉलम हैं, यानी नंबर ऑफ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज़ की तादाद कितनी है? 3 और कॉलम की तादाद 2 है। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये मेरी पहली वीडियो थी, इंशाल्लाह इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट आएगी।